मैडम ये? अभी मम्मी देखेंगी तो गुस्सा होंगी। जमा रही हो? मम्मा कहाँ है? ऊपर हैं। वाह कितनी खराब। कितनी खराब? ये जो कर दी। अरे तो वो कोई नहीं, अभी हम ऐसे ही देख रहे हैं ना, पर अच्छी लगेगी। ये वाली लेस ना, ये वाली लेस जो ऊपर नीचे लगी है ये कम मिली थी, तो नीचे ऐसे ही कर दी है। एक लटकन वाली लेस लगी है, हाँ, और एक ऊपर ये, और ये अंदर पाइपिंग लगा दी है इसकी ग्रीन कलर की। मार्केट में 8,000 की मिलेगी ये साड़ी। सही बात है। डिज़ाइनर, क्योंकि डिज़ाइनर पीस में यही है ना कि ऐसा आप और कहीं तो दिखेगा नहीं किसी के पास। और ब्लाउज देखो, मौसी जब पहन लेंगे उसके बाद उसमें बेच देना, 8,000 में बेच देना कहीं। हाँ बेच देंगे, मौसी की है तो 8,000 में हम क्यों बेच देंगे। पर हम एक आध बार पहनेंगे इसको। ये है पीछे का नेक। अरे उसके पास मैं देख के आई थी कि रेड कलर का ऐसे ही कपड़ा, मैं लेके तो नहीं आई हूँ, ऐसे ही सेम रेड, वो भी चेरी रेड में, बहुत ही सुंदर है। कब देख के आई हो? अभी तो गई थी मैं पूजा के साथ, हम भी जाएंगे। बहुत सुंदर रेड लग रहा था। ये कितने का था याद नहीं मेरे को, 850 का था क्या? साढ़े नहीं नहीं, ये 1,000 का पड़ा था, 1,000 है ना। लेकिन ये कहते कि 1 मीटर ले लेते, तो जब ये ले लिए हैं तब साड़ी ली है। हाँ वही तो लिए थे, पहले ये लिए थे कि इस पे वाइट साड़ी पहने तो अच्छा किस पे लगेगा। पहनेंगे, तो हमने कहा वाइट साड़ी को इसके साथ। अगर ऐसा शादी यार, पिंक पिंक के क्या कर रही हो? पिंक 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 अच्छा लग रहा है। नहीं ना, अभी इसमें लगा देंगे। अच्छा उसमें पिंक लगा देंगे, ठीक है। ये चलेगा? अरे वो लंबी चाहिए मेरे को, अरे वो ऐसी लंबी नोक वाली से। तो ढूंढना पड़ेगा, रहने दो तो। ये है बस, रुक जाओ शादी। वाह शाली, क्या बन गया ये? स्माइली दिखा दो। वाह स्माइली बना रही हूँ। जाओ पापा को दिखाओ अब जाके, पहले मम्मा को दिखा दो, मम्मा को दिखा दो पहले, बहुत पास दिखाओ। बिल्कुल चुड़ैलन जैसी। इधर देखो, पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, हर दिन हर फोन कॉल, हर फोटो को खंगाला, और फिर 4 नवंबर 1993 को मुंबई पुलिस ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की, 189 लोग आरोपी बनाए। 15 दिन बाद जांच की गंभीरता को देखते हुए ये केस सीबीआई को सौंप दिया। उस दिन इसी रूम को हम लोग सही कर रहे थे, यही बेड आने वाला था जो कि गेस्ट रूम में रखा गया आकांक्षा क्या, इसी को सही करने के लिए, मतलब इसको ही सेट करने के लिए हम लोग उस समय लगे हुए थे, और बाकी का जो है वो इस रूम में सेट हो गया। ये पूरा फैला है अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो पैकिंग कर रही है बाहर जाने के लिए अपनी सामान की। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आई हूँ अभी आकांक्षा के यहाँ, और उसकी साड़ी देने के लिए, क्योंकि उसको इवेंट में जाना है, वहाँ के लिए साड़ी तैयार की है वो। अब इवेंट की वीडियो मैं उसको बोलूँगी भेजने के लिए, तब आप लोग देख के बताइएगा कि वो साड़ी कैसी लग रही है। उसका ब्लाउज़ मैंने डिज़ाइन किया है, ब्लाउज़ का फैब्रिक और कॉम्बिनेशन उसका साड़ी का सब कुछ मैंने सेलेक्ट किया है, लेस वगैरह वो मैंने ब्लॉग में आप लोगों को बताया है, पिछले ब्लॉग में।
तो मुझे तो वो साड़ी इतनी पसंद आ रही है ना। वैसे खैर बोला है मैंने आकांक्षा को कि वो जब लौट के आएगी तो अगर किसी फंक्शन में मुझे जाना होगा, वैसे बहुत कम जाती हूँ मैं किसी फंक्शन में, लेकिन जब जाना होगा तो मैं ज़रूर वो मतलब एक बार तो ज़रूर पहनूंगी उस साड़ी को। पता है मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, वाइट कलर की साड़ी सूट हमेशा मुझे मतलब हमेशा ही मतलब शादी के पहले से ही मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं केयर भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग होता है ना वाइट कलर बिल्कुल केयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, पर मैं केयर भी करती हूँ। मैं कपड़ों की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, कपड़ों की नहीं इंसानों की भी, इंसानों की फीलिंग्स की भी, और केयर मैं करती हूँ हर किसी की। बस ये है कि उस लायक होना चाहिए सामने वाला। कभी कभी ये होता है ना कि आपके मतलब आपका अच्छा करना ही जो है आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। तो कुछ जगह पे ऐसा हुआ है लाइफ में, और मेरे साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, अच्छा करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा हो जाता है। तो ठीक है, कोई नहीं, सब ज़िंदगी है, सब सबक बनकर आते हैं। बस अब मैं निकलूँगी यहाँ से, और बच्चे यहीं पे रुके हुए हैं। अब मेरा थोड़ा सा ना, बच्चे जब यहाँ पे रहते हैं ना तो मेरे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, मतलब वो मन लगा करके बिल्कुल काम करती हूँ जिस टाइम भी। जैसे कभी कभी क्या रात में नींद नहीं आती है ज़्यादा जल्द, मतलब बहुत लेट हो जाते हैं, तो बच्चे नहीं रहते ना तो फिर रात में भी काम कर सकते हैं। क्योंकि विशु के साथ ऐसा है कि जब तक मैं सोने नहीं जाऊँगी, मैं साथ में नहीं लेटूँगी, वो नहीं सोएगा, उसके साथ ऐसा है, तो नहीं हो पाता है काम इन लोगों के रहने पर। तो फिर मिलती हूँ आपसे, बने रहिएगा। देखो यहाँ पे लाइट वगैरह इतनी अच्छी रहती है ना, तो खुद की भी शक्ल अच्छी आती है, और जब यही मैं अपने घर पे बनाती हूँ ना तो अजीब सी शक्ल आती है। मतलब एंगल देखना पड़ता है, किस एंगल से खड़े होकर बात करूँ, कैमरा कहाँ पे दिखाऊँ। और अभी देखो आप, मैं किसी भी तरफ घूम जाऊँ, हर तरफ से ही लाइट अच्छी है, और दीवारों का कलर लाइट है तो अच्छी आएगी। ये होता है। ये देखो, इस समय मुझे लगता है सबके घर का यही हाल रहता होगा, पूरा कचरा इकट्ठा होकर इधर आया है। ये है मोहल्ले के बच्चे, जिनकी वजह से मैं बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती, बच्चों को मतलब विशु को। मैं विशु को इसलिए नहीं निकलने देती हूँ, इसलिए मैं विशु को बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि ना इतनी गंदी भाषा रहती है आजकल के छोटे छोटे बच्चों की, गाली देंगे, अजीब ढंग से बात करते हैं। और वो होता है, बच्चों को भले आप कितना भी समझा दो ना कि ऐसी चीज़ें यूज़ मत करना, ऐसी लैंग्वेज यूज़ मत करना, बट बच्चे नहीं मानते हैं। वो हाँ आपके सामने नहीं करेंगे, मतलब घर में पेरेंट्स के सामने नहीं करेंगे, पर उनकी आदत हो जाती है वैसी बात करने की। ये रीज़न है कि मैं विशु को बाहर ज़्यादा जाने नहीं देती हूँ। पर यह भी है कि बच्चों का इस एज में खेलना भी ज़रूरी है, पर सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रहना यहीं है और यहाँ पे ऐसा माहौल है कि बच्चों को बाहर खेलने दें। अब मेरे ना ये काम बढ़ गया है, ये सफाई का, ये सारा भी साफ़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद छत पे जा रही हूँ पानी डालने के लिए पौधों में, और फिर मैं लेने जाऊँगी विधि और अर्पित को मैं ले आऊँगी। पलक और मम्मी कल आएंगे, क्योंकि आकांक्षा भी आज गई है उज्जैन दर्शन के लिए महाकाल के, कल वो आएगी। तो बच्चों को ले आऊँगी, बच्चों को मतलब विधि और अर्पित आ जाएंगे, बाकी विशु मम्मी कल आएंगे। इस समय ना डेली शाम को मौसम ऐसा हो जाता है बारिश वाला, लेकिन होती नहीं है बारिश, सिर्फ बारिश वाला मौसम होता है, तो हवा वगैरह चलती रहती है। इस वजह से ना सारी डस्ट जो है, धूल मिट्टी सारी चीज़ें उड़ के यहाँ हमारे घर के पास आती है, क्योंकि यहाँ रोड से ना सीधा पड़ता है, हमारा घर सामने बिल्कुल पड़ता है। वैसे सभी के घरों में होता है ऐसा, बट वो सामने होने की वजह से ना सीधे जब हवा चलती है तो यहीं आता है। और हॉल का जो मेन गेट है, मतलब हॉल का जो डोर है ना, वो और मेन गेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कचरा काफ़ी अंदर तक आ जाता है, तो साफ़ करना ही पड़ता है। जबकि ना हम लोग, मैं और मेरी मम्मी की आदत है, हम दोनों में से जो भी सफाई करता है, झाड़ू वगैरह करते हैं हम लोग जब, तब बाहर तक, इनफैक्ट रोड तक साफ़ करते हैं। मतलब कई बार लोगों ने टोक भी दिया है, अड़ोस पड़ोस के लोग कही कि अरे रोड क्यों साफ़ करते हो तुम लोग, क्योंकि नगर निगम वाले होते हैं ना जो, तो वो तो 15 दिन या महीने में एक बार आते हैं तो रोड वगैरह साफ़ करने के लिए, तो हम लोग रोड तक साफ़ कर देते हैं, क्योंकि वही कचरा उड़ के घर के सामने आता है, मतलब घर के अंदर आता है, इसलिए साफ़ कर देते हैं।
और यहाँ ऊपर मैं आ गई हूँ पौधों में पानी डालने। यहाँ पे क्या है, नल लगा हुआ है, तो जब मोटर ऑन करो ना तो यहाँ पे तो ईज़िली पाइप से डाल देते हैं सटक से। और इसके ऊपर वाला जो है ना पोर्शन, सबसे ऊपर वाला जो टेरेस है, तो उसमें क्या है कि वहाँ मुझे बाल्टी से निकाल कर डालना पड़ता है, मतलब कि टंकी से, पानी की टंकी से निकाल के डालना पड़ता है। तो यहाँ तो इजी हो जाता है, यहाँ पे डाल देते हैं। और सभी पौधों में ना पानी डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी पौधे हैं ना, गर्मी में ख़ास तौर पे गर्मी के समय में ना, ऊपर से जहाँ से पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वहाँ पे भी इस तरीके से पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि ना इनमें डस्ट जमी होती हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि इनकी भी हालत ख़राब होती है। तो अगर आपको अपना पौधे में अच्छा ग्रो चाहिए, अच्छा मतलब शाइन चाहिए, पत्तियों में अच्छी चमक चाहिए, तो ये करना ज़रूरी है। मतलब मैं जब पौधों में पानी डालती हूँ तो मैं इसी तरीके से डालती हूँ। तो यहाँ तो इजी हो जाती है ये चीज़, लेकिन ऊपर वाले में नहीं हो पाता है। तो ऊपर में हमारे यहाँ सब छोटे ही गमले हैं, ज़्यादा बड़े गमले नहीं हैं। अभी डेली ना आंधी तूफान टाइप का चलता है, हवा वगैरह चलती है, तो उस वजह से ऊपर में एक बाउंड्री पे एक गमला रखा हुआ है, जो बाउंड्री पे आप देख रहे हैं ना, वहाँ से एक गमला गिरा था नीचे के गमलों पे। तो दो गमलों के बीच में गिरा था, तो वो दोनों फूट गए, और जो ऊपर से गिरा वो भी। तो सारे तीनों ही बड़े गमले थे जो कि फूटे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक दादा निकलते हैं, उनको बोल रखा है कि आप गमले ला करके दे देना, क्योंकि बड़े साइज़ के गमले मेरी एक्टिवा पे सामने आएंगे भी नहीं। मेरा तो मन करता है मैं पूरी छत पे ना मतलब वेजिटेबल वगैरह लगा लूँ। मुझे बहुत गार्डनिंग का शौक़ है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन वाली मिट्टी जो होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसमें पौधे ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो यहाँ सभी पौधों में पानी डाल दिया। अकेले होने पे ना काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ये भी चीज़ों का मतलब है तो कोई नहीं। सफाई सिर्फ, हाँ ये है कि सफाई सिर्फ दिन भर में एक बार करनी पड़ती है, और सुबह से शाम तक पूरा घर साफ़ रहता है। लेकिन बाकी ये जो काम है ना, ये सब दोनों टाइम करना पड़ता है, और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अभी हम लोगों के लिए खाना बनाना है मुझे, तो मैं जा रही हूँ। पूरा भीग चुकी हूँ, भयंकर गर्मी है। तो भाई साहब, सारे लोगों को बोलूँगी, जिसकी मम्मी, जिसकी वाइफ जो भी बना के दे रही है ना, वो खा लो शांति से, क्योंकि ये हालत होती है किचन में रहने वालों की।